महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन अब गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि इंटर स्टेट जो प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन किया गया। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब। सर, इंटर स्टेट प्रोटोकॉल होता है, उसका उल्लंघन किया गया है कालीचरण की गिरफ्तारी में। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी सहित नरोत्तम मिश्र से पूछना चाहता हूं कि वो लोग गांधी जी के खिलाफ इतने भद्दे, अनर्गल और निंदनीय टिप्पणी की, उसकी निंदा क्यों नहीं की। और दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी ये बताएं कि कालीचरण की गिरफ्तारी से वो खुश हैं कि दुखी हैं। गांधी जी के खिलाफ टिप्पणी करने वाले की वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये पहले बताया। और जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, उसका कोई उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि उसके परिवार वालों को भी बता दिया गया, उसके वकील को भी बता दिया गया। वकील को आपत्ति नहीं है तो फिर ये क्यों आपत्ति करने लगे। लेकिन सर, एक राज्य की पुलिस अगर दूसरे राज्य में जाती है तो अमूमन जो है प्रोटोकॉल ये कहता है कि दूसरे राज्य की पुलिस को, स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद में कार्रवाई की जाती है। तो क्या उस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, क्या उसका पालन क्यों हुआ था? देखिए, सवाल महत्वपूर्ण है। हम लानिया बोले थे कि कालीचरण की गिरफ्तारी होगी चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, तो वो हुआ। अब प्रक्रिया में जाने पहले वही मैं पूछ रहा हूँ कि नरोत्तम मिश्र जी तब क्यों सामने नहीं आए जब कालीचरण ने निंदा की थी, क्योंकि वो इंदौर के रहने वाले, इंदौर में भी उसका आश्रम है, रहने वाले तो महाराष्ट्र के हैं। तो उस समय वो आपत्ति नहीं किया, उस समय वो टिप्पणी नहीं आया, उस समय टीवी सामने नहीं आए। अब वो आ गए हैं, तो क्या वो दुखी हैं कालीचरण की गिरफ्तारी से? सवाल इस बात का है। तो आप कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी उनके समर्थन में क्यों आए? आपको क्या लग रहा है, आप क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? सवाल यही है कि गांधी को अपनाना चाहते हैं, क्योंकि गोडसे और सावरकर को देश के बाहर कोई नहीं जानता, हिंदुस्तान में भी नहीं जानते लोग। लेकिन ये गांधी का अपनाना चाहते हैं, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। मैं तो इनके विधानसभा में पूछा था, भारतीय जनता पार्टी ने चलो गांधी अमर रहे करके नारा लगा लिए, लेकिन मैंने कहा गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाओ तो सब मौन साध गए, चुप हो गए। तो मुंह में राम बगल में छुरी। साफ तौर पर कालीचरण की गिरफ्तारी पर पलटवार कर रहे हैं भूपेश बघेल साहब। इस सबके बीच में भूपेश बघेल साहब के पास में जिम्मेदारी यूपी की भी है, और आज जो है चुनाव आयोग की जो टीम जो यूपी में थी उसने साफ कह दिया है कि चुनावों को टालने के फिलहाल कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर राजनीतिक दलों से भी खड़ा हो रहा है, सरकार से भी खड़ा हो रहा है कि ओमिक्रॉन के जब देश में मामले बढ़ रहे हैं तो क्या अब ये वक्त नहीं है कि जब सभी को एक डिसीजन लेना चाहिए कि राजनीतिक रैलियां कम करनी चाहिए या बंद करनी चाहिए? सवाल हमसे नहीं पूछा जाना चाहिए, सवाल जो शीर्ष में बैठे, सत्ता में बैठे, उनसे पूछा जाना चाहिए। सवाल निर्वाचन आयोग से पूछा जाना चाहिए कि वो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा क्यों नहीं की, उसकी बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, और सत्ता में बैठे वो क्यों सभी दलों की बैठक नहीं बुलाए। बुलाते तो अपनी अपनी बात रखते। ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं वो तो जो दिल्ली में बैठे, शीर्ष में बैठे हैं, उनसे पूछना चाहिए। वैसे निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में बाकायदा सभी दलों से जो है बातचीत की है और जानकारी निकल के सामने आई है। अधिकतर दलों ने कहा है कि नहीं, चुनाव अपने तय वक्त पर होना चाहिए। क्या कांग्रेस का क्या मानना है, आपका क्या मानना है? जब सब लोग बोले हैं तो होना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छूट है वो सत्ताधारी दल के लोगों को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए अलग नियम और विपक्ष के लिए अलग नियम नहीं होना चाहिए। सवाल इस वजह से खड़ा हो रहा है कि हमारे और जो देश की आम जनता है उसको जो है उसके सामने सवाल ये है या उसका प्रश्न ये है कि आप सड़क पर निकलते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है अगर भीड़ में होते हैं, मॉल जाते हैं वहां पर जो है प्रतिबंध है, सिनेमा हॉल जा नहीं सकते, कहीं गैदरिंग हो नहीं सकती, लेकिन फिर राजनीतिक पार्टियों को क्यों? तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बात प्रधानमंत्री पे, मुख्यमंत्री पे क्यों नहीं लगना चाहिए। मैं जब उत्तर प्रदेश गया था तो मुझे लखनऊ एयरपोर्ट से जाने नहीं दिया, क्यों? 144 धारा लगा है। और वहीं प्रधानमंत्री जी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं जहां हजारों लोग को ढोक लाए गए थे। तो आपके लिए अलग नियम, उसके लिए अलग नियम, तो ये नहीं चलेगा। यही विरोधाभास है। बीजेपी की तरफ से तो यहाँ तक अब कहा जा रहा है कि वो वर्चुअल रैली के लिए भी तैयार हैं। क्या कांग्रेस भी जो है उस नीति पर आगे बढ़ेगी या रैलियां पूरी आप मांग करते हैं कि बंद होनी चाहिए और सभी के लिए होना चाहिए? आज ये बात का है कि निर्वाचन आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय की बैठक में जा रहे हैं, उसके बुलावे में गए, उससे मीटिंग किए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक और बात नहीं हो सकती। उसकी स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो निर्वाचन आयोग स्वतंत्र होकर काम करेगी कि नहीं करेगी? क्या पीएमओ के डायरेक्शन से करेंगे
इस सवाल तो इस बात का है। बस आखिरी सवाल, रैलियों पर प्रतिबंध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जो है मुख्यमंत्री भी हैं, आप प्रदेश में भी की जिम्मेदारी है, और क्योंकि कांग्रेस आपके पास जिम्मेदारी है यूपी की भी, और एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो रैलियों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, सबके लिए, ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए? हाँ, जो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के लिए जो नियम है वो सबके लिए लागू होना चाहिए। साफ तौर पर भूपेश बघेल साहब का ये कहना है कि नियम किसी एक पार्टी के लिए नहीं होने चाहिए, ये जो निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी है, और जो फैसला सबके लिए लागू होगा वो कांग्रेस के लिए भी लागू होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।